तुम्हें ब्लैक पसंद है क्या? बहुत ज़्यादा। वाह। ओह, हाय, दिस इज मिस सोनाली और शो का नाम है बॉस ब्यूटीज। आज ऐसी पर्सनालिटी मेरे शो पर है। आई नो हर, शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर हैविंग लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स। खूबसूरत कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनना उसे पसंद है, उसे घूमना पसंद है, उसे अच्छा कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स रखना पसंद है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक उसका जो रंग है पसंदीदा वो काला या फिर केसरिया हो जाता है? जानते हैं उससे। शी इज़ अ वेरी बिलव्ड फ्रेंड ऑफ माइन, पर उसकी लाइफ इस तरह की है कि शी हैज़ टेकन कंप्लीट चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। बात कर रहे हैं प्रतीक्षा गुप्ता से। हाय प्रतीक्षा। हाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रतीक्षा, मैं जो प्रतीक्षा को जानती हूँ वो प्रतीक्षा बहुत अलग है। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं कि जो वो प्रतीक्षा है, अचानक से एक अघोरी साध्वी तक का सफर। व्हाट हैपेंड कि तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये पथ तुमने स्वीकार करना चाहिए? एक्चुअली सोनाली, देखो, कोई पथ या ज़िंदगी में हमारे जो कुछ भी होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसे चुन रहे हैं, बट एक्चुअली वो प्री डेस्टिन्ड होता है, पहले से हमारे लिए चुन लिया गया होता है। और जब बात आती है सन्यास की, अघोर की, सनातन की या सन्यास की, जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहेगा। आर्टिस्ट अब चाहते हैं कि फाइन आर्ट्स में बच्चा जाए, जिसमें सिंगिंग, पेंटिंग और डिफरेंट आर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन बनाए। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें अपने जीवन में, तुमने इतने लोगों को इंटरव्यू किया है, कितने ऐसे लोग मिले होंगे जो अपने बच्चे को बाबा जी बनाना चाहते होंगे, संन्यास दिलाना चाहते होंगे? क्योंकि क्या है ना, हमारी एक सोशल कंडीशनिंग अभी तक की ऐसी हुई है कि अगर परिवार में डॉक्टर इंजीनियर हैं या पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर हैं तो बच्चे ने डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, या एक अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक अच्छी लाइफ मिले। अच्छी लाइफ को लोग मटेरियलिज्म से जोड़ के देखते हैं। तुम्हारी अच्छी लाइफ की क्या डेफिनेशन? मेरी अच्छी लाइफ की डेफिनेशन ये है कि जब मैं रात को सोऊं तो मुझे ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आज मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, और सुबह जब मैं उठूं तो मैं बहुत अच्छे से आईने में अपने आप को देखकर अपने आप से नजरें मिला सकूं। पर मुझे वो भी प्रतीक्षा पता है, प्रतीक्षा, जहाँ पर यू नो वी वर स्टेइंग एट वन अपार्टमेंट, राइट? तो हम लोग नेबर्स थे, पर नेबर्स से हम दोस्त बने। तो वो भी पता है कि अगर सोसाइटी में कुछ पंगा हुआ है तो प्रतीक्षा वाज द फर्स्ट पर्सन की जो फाइट करने जा रही है। देखो, वो चीज आज भी है मुझमें। अच्छा। लेकिन बस फर्क इतना है कि अब ये समझ में आ गया है कि कौन सी चीजों को इम्पोर्टेंस देना है और कौन सी चीज को लेट गो करना है। राइट। कैसा रहता है ना, जब अपन वो प्रतीक्षा के नाक पर बड़ा गुस्सा होता था। हाँ, मैं वही आई थी कि क्या होता है जब एक योग्य गुरु का सानिध्य मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि जैसे लव है, काइंडनेस है, कंपैशन है, ये एक इमोशन है, उसी तरह गुस्सा भी एक इमोशन है। True. और कोई भी चीज अति में या बेवजह जहाँ जरूरत नहीं है उसको अगर हम देते हैं तो वो जाया करते हैं। जैसे अगर रोशनी के बीच में आप चिराग जलाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चिराग की वैल्यू कब होती है? जब अंधेरा हो। वाह वाह, खूबसूरत। तो वही चीज होती है गुस्से के साथ भी। सच को सच बोलना, झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना, ये आज भी है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम अग्रेसिव होके रिस्पॉन्स करें। तो ये कभी परिवर्तन है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही है? देखो, जैसे तुम मेरे बारे में जानते हो कि मेरा एजुकेशन, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं अच्छा होना चाहिए। माय पेरेंट्स, पापा मेरे लॉयर और राइटर थे, मम्मी मेरी टीचर थी। तो बेसिक सा एजुकेशन हुआ नागपुर के बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड स्कूल से। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं JN टाटा पारसी की स्टूडेंट रही हूँ। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि 11th-12th मैंने GS ज्वाइन किया, कॉमर्स लिया। पर उसी वक्त मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड बीइंग द ओनली चाइल्ड वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मम्मी भी मैनेज कर रही थी, मम्मी मेरी डायबिटिक थी, तो उनकी भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और मैंने अपना ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट किया आर्ट्स में। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में ट्यूशन्स की ज़रूरत होती है, जैसे साइंस लो तो कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, ये मेरे लिए कन्वीनियंट था। लेकिन ये था कि भाई ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर में कोर्स किया,
उसके बाद में फिर ऐसा है कि मैंने एमबीए किया एचआर में। फिर ये था ना कि जो तुमने कहा कि सच को सच और झूठ को झूठ, तो खून में उबाल जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने डिप्लोमा किया भवन से जर्नलिज्म में। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया नया उभर रहा था, तो मुझे आज तक से ऑफर आई थी कि आप आओ और इंटर्नशिप के लिए। लेकिन ये था कि मैं मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती थी, रीलोकेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया, मुझे मेरी मम्मी की सेवा करना है। क्योंकि उस टाइम तक के क्या हुआ था, मेरी मम्मी के डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए थे एंड अल्टीमेटली उनका शरीर पूरा हुआ 2010 में। तो वो जो आखिरी के 2.5 साल थे, शी वॉज ऑन डायलिसिस, पहले हीमोडायलिसिस हुआ, फिर घर पर करते थे। तो मेरा 2.5 साल कंटिन्यूसली मम्मी के ऊपर था। एक सेकंड के लिए मैं बाहर नहीं जाती थी। सब मेरे पड़ोसी अच्छे थे, तुमने भी मेरी हेल्प की है उस दौरान। तो वो वक्त निकला, लेकिन मम्मी के जाने के बाद आई वॉज इनटू अक्यूट डिप्रेशन, जाहिर है। और सही बताऊं तो मुझे मेरी लाइफ की कोई ध्येय नहीं मिल रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि लाइफ में क्या करना चाहिए। शादी देखो ऐसा है कि था कोई मेरी जिंदगी में, लेकिन शायद मैं शादी के लिए नहीं बनी थी। तो वो भी मुझे सुनना है एक्चुअली। वो बहुत पेनफुल कहानी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कॉलेज लाइफ में हुआ था, व्हेन आई वाज इन 11th। वो उस वक्त एमबीबीएस कर रहा था। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के तो झगड़े में मिले। जैसे मेरी आदत थी झगड़े में कूदना, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा था। तो वी वर द वंस जिन्होंने सॉर्ट आउट कराया एंड आई डिड नॉट नो ही नोटिस्ड मी व्हेन ही फेल इन लव विथ मी। वो कब कॉलेज आके पीछा करने लगा, बट एक दिन उसने मुझे अप्रोच किया एंड आई सेड कि देखो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरे मम्मी पापा। आई एम नॉट इनटू लव एंड ऑल। लेकिन पता है सोनाली, मैंने बोला जरूर और मेरा उद्देश्य भी वही था कि मुझे मम्मी पापा को देखना है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड यू नो मेरे लिए लव मीन्स डेप्थ, इंटीमेसी। एंड इंटीमेसी जब मैं कहती हूँ तो मैं फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं करती हूँ, मैं एक इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी की बात करती हूँ। जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ शरीर का आकर्षण खत्म होता है वहां से प्रेम शुरू होता है। बिल्कुल सच। मेरे मेरे लिए प्यार वो है। तो ऐसे करते करते उसने मुझे बोला और मैंने उसको बहुत साफ साफ कह दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू आर अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, आगे चल के तुम डॉक्टर बनोगे, अपना अच्छा करियर परसू करो, मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। बट भगवान को कुछ और मंजूर था, उसने मुझे नहीं छोड़ा। और इत्तेफाक ये हुआ कि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स निकले। तो उसके बाद में भी वो बंदे ने मुझसे कभी नहीं कहा, उस दिन के बाद से ही नेवर सेड मी कि तुम प्यार में आगे बढ़ो या हम आगे बढ़ते रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। पर फिर जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए, वो कहते हैं ना कि दूरियां जब होती हैं तब ज्यादा महसूस होती है चीजें। कोई इंसान 24 घंटे जब हमारे लिए अवेलेबल होता है तो हमें कदर नहीं होती। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं कोई अलग से लड़की नहीं थी। उस समय महसूस हुआ। वो जब वापस आया कनाडा से, तो मुझे याद है हम लोग साईं मंदिर में बैठे थे, हम दोनों ही, क्योंकि साईं बाबा को बहुत मानते थे उस वक्त। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, और उसके हाथ में एक एनवेलप था। अच्छा। तो ही सेड कि पहले तुम लखनवी अंदाज आ गया, फिर अल्टीमेटली मैंने ही बोला लेडीज फर्स्ट में कि आई वांट टू मैरी यू। तो ही सेड नो। तो दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी। क्यों उसने मुझे वो एनवेलप दिया, एंड दैट वाज एक्चुअली अ रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट। वो न्यूरोसर्जन बनने वाला था, उसी के कॉन्फ्रेंस के लिए वो कनाडा गया था। एंड दैट रिपोर्ट वाज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, और वो ट्यूमर भी ऐसी जगह था जो ऑपरेट नहीं हो सकता था। एंड ही न्यू कि रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी विल स्पॉइल हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड उसके हिसाब से था कि बहुत हो गया था 2-3 महीना। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि एटलीस्ट साल तो निकाल दो ताकि हम वो लम्हे जी सकें। बट ही वॉज कि मुझे नहीं करनी है शादी, क्योंकि एंड मैंने उससे एक बोल्डली उस समय मैंने एक चीज़ बहुत खुल के कही थी कि आई वॉन्ट अ चाइल्ड जो तुम्हारी निशानी हो। फिर तुम शादी करना चाहो या ना करना चाहो, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम्हारी निशानी चाहिए अपनी जिंदगी में। तो ही सेड कि नहीं, ही सेड नो, आई एम अ कैंसर पेशेंट। तो मैंने उसको बहुत ब्लंटली एक चीज़ बोला था कि मुझे बता तुझे डिग्री पढ़ के मिली है कि तूने पैसे दे के लिया है। तो ही सेड क्यों? तो मैंने कहा ऐसा कौन सा कैंसर है जो ऐसे फैल जाएगा मुझ में अगर हम लोग इस चीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड ही सेड कि नहीं, हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एंड तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे एक सिंगल पेरेंट करके, एंड यू हैव टू गेट मैरिड आफ्टर मी। एंड आई सेड नो। लेकिन ठीक है, वो चीजें हुई, घर पे बताया गया, तो माय पेरेंट्स वर वे अहेड ऑफ टाइम दैट टाइम। और मैंने मम्मी से ये कह दिया था, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के लोग थे, वो बहुत ही कमेंडेबल बात है। यस,
और मैंने मम्मी को ये कह दिया था कि इसके पास जितना भी वक्त है, चाहे 6 महीना हो, साल भर हो, मैं इसके साथ रहकर वो लम्हे अपने जीना चाहती हूँ। और वो मेरी मम्मी ने अग्री किया। तो बाकायदा अरेंजमेंट्स किए गए, मैं उसके घर पर शिफ्ट हो गई थी। एंड तुम यकीन नहीं मानोगी कि उसके घर में उसकी मम्मी और एक सिस्टर थी। उन लोगों को कभी पता नहीं चला कि एक ब्रेन ट्यूमर का जो पेशेंट होता है उसकी क्या तकलीफें होती हैं, उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्योंकि वो जो कुछ भी होता था हमारे बंद कमरे के अंदर होता था, सारा ख्याल तुमने रखा। हाँ, और तुम बतौर वाइफ ही वहां पर हाँ, इनके साथ मैंने कभी कागजी मोहलत को या कागजी ठप्पे को ये नहीं माना कि शादी करने के लिए लोग, दुनिया, समाज का ठप्पा चाहिए। क्योंकि आप जब किसी को दिल से अपनाते हो ना, बहुत बड़ी बात, तो आपको शादी का बंधन जरूरी नहीं होता। हाँ, ये सुन के कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने तभी भी इसको गलत नहीं माना था। क्योंकि प्यार ना जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत अध्याय होता है, बिल्कुल, बहुत बड़ी। और जो इंसान हमारी मुझे ऐसा मानना है कि जीवन अगर यात्रा है तो जो प्रेम है वो उस यात्रा में आया हुआ एक मंदिर है, और हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान उस मंदिर की सबसे खूबसूरत और अनमोल मूर्त होती है। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है, हाँ, प्रेम की। और लोग ये सोचते हैं कि प्यार मतलब तुम 24 घंटे किसी के साथ रहते हो या तुम बहुत फिजिकली इंटीमेट होते हो। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक कहावत होती है ना, तन मन से किसी को अपनाना, धन छोड़ दिया तुमने, तन मन। हाँ, मेरे लिए क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता, इसलिए मैं तन मन ही बोलती हूँ, मैं धन उसमें लगाती ही नहीं हूँ। अच्छा। तो तन मन से मतलब, मन से तो ये होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन जब तन की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी। और मुझे ऐसा लगता है जब दो लोग फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो वो प्रेम की परिकाष्ठा होती है। दोनों एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगला हमको धोखा नहीं देगा इस चीज में, या इस इंटीमेट मोमेंट्स में जिंदगी में कभी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके साथ वो दो लोग ये चीज शेयर करेंगे। तो तन का सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है। तन का मतलब होता है कि अगर कोई शारीरिक रूप से डिसेबल हो जाए, अगर तकलीफ में है, किसी बीमारी में है, तो आप तन से कितना फुल्ली उसके प्रति कमिटेड हो। सिर्फ मन से कमिटेड होना मोहब्बत नहीं होती है। बिल्कुल, ये मोहब्बत की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है कि जहाँ पर आपको उसका साथ आखिरी दम तक देना है। और अगर वो साथ नहीं भी है किसी वजह से, मैं ये कहती हूँ कि चलो आजकल ये बहुत हो रहा है ना कि रिश्ते जल्दी जल्दी टूटते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, तो वो लूज टॉक्स होती हैं, आप गलत बोलते हो, शराब पी के घूमना, अगले को बेवफा बोलना, ये करना, समाज में बदनामी, दोस्तों के बीच। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, और सपोज भगवान करे, वैसे तो सोनाली देखो बहुत अच्छे पुण्य कर्म करने होते हैं, यहाँ की लकीर और यहाँ की लकीर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल कि हम जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसका साथ हमको जिंदगी भर के लिए मिल जाए। और 99% ऐसा ही होता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमें जिंदगी में नहीं मिलता। बिल्कुल सच बात है। या तो ईश्वर हमें से छीन लेता है, या फिर दुनिया, समाज, रिवायत हमसे छीन लेती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, या हम किसी से मोहब्बत करते हैं, और अगर हम किसी भी वजह से अलग हो जाएं, अगर वो दुनिया छोड़ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अगर वो किसी और का हो जाए, पेरेंट्स की वजह से, घर की इज्जत की वजह से। तुम्हारी कहानी में क्या हुआ? मैं वही बता रही हूँ। तो मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए कि अगले को गर्व हो हमारे ऊपर कि हमने इस व्यक्ति से मोहब्बत की है। उसको पछतावा नहीं होना चाहिए कि अगर ना सुनने के बाद ये व्यक्ति कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। बिल्कुल सही बात। और मेरा ऐसा है ना कि मैं कह के अगर बोलती हूँ कि मैंने ये वादा किया है या मैं ये वादा करती हूँ, तो मैं सिर्फ बोलती नहीं, मैं निभाने में यकीन करती हूँ। तो अल्टीमेटली उसकी और मेरी जर्नी चलती रही, और 21 अक्टूबर का दिन था मेरी मम्मी का बर्थडे। फाइनली वो तैयार हुआ कि हम एंगेजमेंट करके तुरंत शादी कर लेते हैं। हाँ। तो 21 अक्टूबर का दिन था, मेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो सोचा घर पे कर लेते हैं, उसके बाद में फिर दुनिया में ऐलान करेंगे। तो रिंग लेकर वो आया था, और अब जैसे घर में नॉर्मल होता है ना, ऐसे सब साथ में नीचे बैठकर ही भोजन कर रहे थे। भोजन हुआ और मैं बर्तन रखने अंदर गई। तुमने घर देखा है ना, हॉल से किचन तक का कितना डिस्टेंस है? बहुत ही कम। बस उतने में मुझे बहुत जोर से चीखने की आवाज आई, मेरी मम्मी की, उसकी मम्मी की और उसकी, जैसे कुछ गिरा एकदम से। एंड आई फाउंड कि वो अनकॉन्शियस हो रहा था। तो तुरंत फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वो पहला टाइम था जब मैंने वेंटिलेटर देखा था। एंड ही सेड कि नहीं, मुझे वेंटिलेटर पे नहीं रहना है, जो आखिरी के लम्हे वो क्यों बढ़ाना है। एंड ही सेड कि
तुम लोग जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। एंड उसने मुझसे पूछा कि मेरी दो आखिरी इच्छाएं पूरी करेगी। तो मैंने कहा तो इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही रहा है, वैसे तो जा तो कहीं नहीं रहा, लेकिन फिर भी बोल दिया अगर चला गया तो। इन्हें आई वाज मेकिंग हिम कंफर्टेबल कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ही सेड कि सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस कर कि तू शादी करेगी मेरे जाने के बाद। और मैंने कहा अगर मैं ना कहूँ तो बोले फिर मैं दूसरी बात बोलूँगा ही नहीं, और मैं इसी तकलीफ के साथ जाऊँगा कि मेरा प्यार मुकम्मल भले ही नहीं हुआ तो अगले ने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए बर्बाद की। तो अगर मेरे से कभी एक सेकंड के लिए भी प्यार किया है तो मुझसे ये प्रॉमिस कर कि तू शादी करेगी, अपने आप को सेकंड चांस देगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने कहा सेकंड, तो बोले आई वांट टू किस यू। तो मैंने कहा यार, तो बोले तेरे को कब से लोगों की परवाह होगी। मैंने कहा नहीं परवाह नहीं है, पर मैंने कहा तू सोच तो सही कौन सी हालत में है, लोग क्या बोलेंगे। तो बोले देखो कब से लोगों की परवाह हुई। एंड वी हैड अ किस एंड दैट वाज इट वाज सो ड्रामेटिक। अगर तुमने अखियों के झरोकों से देखी हो तो वो लास्ट सीन वही है रंजीता और सचिन के बीच का। एंड उस फिल्म से मुझे इतना रिलेटेबल है मेरी जिंदगी कि मैंने अब तक के 133 बार वो मूवी देखी है। अच्छा, और it was लाइफ स्टोरी, बट it was your first case with him. यस, वो बस रोल रिवर्सल था उसमें। दैट वाज द हीरोइन, यहाँ मेरा हीरो था। और मैं आज भी जब वो मूवी देखती हूँ आई क्राई। और बहुत सी फिर यादें होती हैं जब दो लोग एक साथ वक्त बिताते हैं, फिर चाहे वो भोजन हो, कपड़े हो, रंग हो। और हम दोनों का फेवरेट कलर ब्लैक था। उसने मेरी वजह से अपनी व्हाइट गाड़ी बेचकर ब्लैक होंडा सिटी खरीदी थी, बिकॉज मुझे होंडा सिटी ब्लैक बहुत पसंद थी। एंड उसने मुझसे एक बार पूछा था कि तुझे ब्लैक कलर इतना क्यों पसंद है, और अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें ब्लैक कलर इतना क्यों पसंद है। मैंने कहा क्योंकि ब्लैक किसी के रंग में रंगता नहीं है, ब्लैक में आके हर रंग बाहर जाता है। हाँ, उसके बाद में ये हुआ कि मुझे रोने का भी मौका नहीं मिला। He left 21 अक्टूबर को। He left, वो दुनिया से चला गया। That was the last kiss। और उसके बाद में मैंने 23rd को अपना ऑफिस ज्वाइन कर दिया। 22nd को उसकी अंतिम क्रिया हुई पूरी। 23rd को मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि मैं नहीं रो सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था रोने का। मेरे घर में मेरी मम्मी थी जो इस उम्मीद में बहुत खुश थी कि मुझे जीवन साथी मिल गया तो उनके जाने के बाद मेरे साथ कोई रहेगा, लेकिन उनकी उम्मीद टूटी थी। और किसी माँ का जवान बेटा और किसी बहन का साया छिना था। तो आई वाज द ओनली वन जिसको संभालना था। तो मेरे पास रोने का भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने 23 अक्टूबर को ऑफिस ज्वाइन किया। कितनी स्ट्रेंथ तुम लाती कहाँ से? देखो, जब जिम्मेदारियां होती है ना कंधे पे, तो इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बचपन से कोई स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता। कैसा है ना, देखो जब हम पैदा होते हैं तो हमको रुलाया जाता है, हम रोते हुए पैदा होते हैं। और मरने और जीने के पैदा होने के बीच की जो जर्नी है ना, उसमें हमें हंसना सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाफ्टर क्लब्स होते हैं। सही बात, वो अपने आप से नहीं आता है। रोना तो अपने आप आता है, और हर कोई बैठा है आपको रुलाने के लिए। जो हंसाने वाला जो मिलता है ना, वो मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत होती है कि आप किसी के बारे में सोचो और आप आज जब उसके बारे में सोचती हूँ तो क्या याद आता है? कौन सा पल? किस? नहीं, ये मेरी मुस्कुराहट, ये मेरी हैप्पीनेस। और लोग मुझे बोलते थे कि तुमने अनकंडीशनल प्रेम किया या अनकंडीशनल लव होना चाहिए। मैं कहती हूँ अनकंडीशनल लव दुनिया में है ही। ये सबसे बड़ी झूठ और सबसे बड़ी बकवास है दुनिया। I truly agree with you। क्योंकि अनकंडीशनल कुछ होता ही नहीं है यार। जब आप कुछ देते हो, हाँ, कंडीशन होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसके बदले में वही मिले जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी से, तो आप इतना तो उससे एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो आपको टाइम दे। और अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो तो चाहते हो कि यार अगर आप 100 करते हो तो वो 1% तो दे दे कि दिल को तसल्ली मिले। हाँ, ये कहीं ना कहीं कुछ भी बोलो, ये अब आप अभी ले लो। हाँ, तो है अब आप अभी ले लो। हाँ। साधु संत हर मोह माया से दूर होते हैं, वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं, जो कि मेरा अभी पथ है। ठीक है, तो क्या साधु संतों के मन में इच्छा नहीं होती कि हमें ईश्वर को पाना है? वो कौन से अनकंडीशनल तपस्या या भक्ति करते हैं? बस फर्क इतना होता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस दुनिया, संसार, मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ी दूर, नश्वर चीजें नहीं है उनके एक्सपेक्टेशंस। वो ईश्वर को पाना चाहते हैं। और एक्सपेक्टेशन इज मस्ट। हाँ, मस्ट, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम भगवान नहीं है, हमें बनना भी नहीं है भगवान। भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, तो भाई
इंसान तो बन जाओ पहले। तो उसके बाद में इस इंसिडेंट से उभरने के लिए फिर दूसरी शादी का सोचा था? मैंने चांस दिया था, लेकिन बोलते हैं ना कि जब नसीब में शादी नहीं होती या आप किसी को इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हो कि आप उसकी जगह किसी को देख नहीं पाते, तो पूरी कायनात लग मुझे वो जाती है। याद है हाँ। कि वो मोमेंट की यू वर नॉट सो हैप्पी जब तुम्हारी शादी एंगेजमेंट हो गई थी। एंगेजमेंट हो गई थी। शादी के 10 दिन पहले वो शादी टूटी थी, कुछ ऐसा हो गया था अगले की तरफ से कि वो टूट गई। आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन, यू विल नॉट बिलीव, मैंने उस दिन पार्टी की थी। हाँ, लोग, और दिवाली का दिन था जिस दिन मेरी शादी टूटी थी, और सब लोग घर वाले टेंशन में थे और तुम खुश थी। हाँ, और लोगों को ये लग रहा था कि मैं पागल हो गई। मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया कि भाई लड़की की शादी टूटी है तो ये खुशी मना रही है। लेकिन मेरा ऐसा था कि भाई मेरे दिल में जो इंसान है वो हमेशा है, वो रहेगा। और मैंने उस बंदे को ये चीज बताई थी। व्हाट तुम्हारी जो पावर पैक्ड लव स्टोरी है ना, वो बहुत ही इटर्नल है। तुमने पापा को खोया तब तुम कितने साल की थी? पापा को जब मैंने खोया मैं 19 की थी, और मम्मी को? 30s में थी। उसके पापा और मम्मी के बीच में हो गया था। और योर ओनली चाइल्ड? यस, और पापा और मम्मी के बीच में मेरा प्यार गया था। हाँ, यानी मैंने कुछ अंतराल में अपनी जिंदगी के अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोग खो दिए, या कहो कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मतलब फैमिली ही खो दी। हाँ, आज अगर कोई मुझसे पूछे, इसलिए नहीं कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई नहीं है। सन्यासी के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम होता है, पूरी दुनिया पूरा संसार उसका अपना है। लेकिन अब कोई मुझे प्राइवेट लिमिटेड नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। नहीं, पर ये बात तो हम उस वक्त ही कर रहे हैं ना कि जहाँ पर तुमने इस अघोर पद को स्वीकारा नहीं था, राइट? वहाँ पर तो तुम एक आम सी लड़की थी जिसकी आम सी ख्वाहिशें थी, सजना सवरना अच्छा लगता। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि जिसे रंगों से बहुत प्यार था। मम्मी के जाने का गम बहुत ज्यादा था। तुम कैसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी यानी आंटी और तुम्हारा जो रिलेशनशिप था बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप था, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप था, बहुत प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस थे। तो हाउ वाज दैट सेटबैक? देखो कैसे है ना सोनाली, पहली बात तो ये कि पेरेंट्स का जाना, वो लॉस कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। आज भी मैं नहीं उभरी हूँ उस चीज से। एक सन्यासी होने के बावजूद भी मैं रोती हूँ आज अपने पेरेंट्स को याद करके, अपने बचपन को याद करती हूँ। एंड इट इज टोटली नॉर्मल। ये कोई एबनॉर्मल नहीं है या कोई ये कहे कि साधु सन्यासी को रोना नहीं चाहिए। नहीं भाई, हम भी इंसान है, हमारे भी इमोशंस हैं, और हम पेरेंट्स के लिए रो रहे हो। और मैंने हमेशा उनको अपने भगवान की जगह पे रखा था। तुमने टैटू भी बनाया, दिखाओ ना। हाँ, ये मेरे पापा, मम्मी और मेरे गुरुजी हैं। ये मेरी जिंदगी के खास पहलू उस व्यक्ति का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस, और मैं उसको आम नहीं करना चाहती थी। जो मेरा खास था वो सबके लिए आम नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था मम्मी के जाने के बाद। मैंने 2010 का मई 15 को हुआ था मम्मी को। आई वाज इनटू एक्यूट डिप्रेशन। मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया था, लेकिन क्योंकि आई वाज वर्किंग एज अ मेडिकल लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, मुझे पता था कि एंटी डिप्रेसेंट्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एक समय आया था कि मैंने बहुत हुक्का पी थी, बहुत ज्यादा। अगर कोई गिनीज वाला आता रिकॉर्ड करने के लिए तो 72 आवर्स विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और उसके बाद मेरा 6 महीने इलाज चला था हाइपर एसिडिटी के लिए। दैट वाज ओनली वन टाइम। और उसके बाद मैंने कभी उस चीज को हाथ 72 आवर्स कंटीन्यूअस। हाँ, वो मेरा डिप्रेशन का फेज था। उसके बाद मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी गलत नशा कभी नहीं किया। मैंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाई, सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाई, कभी नहीं किया। डिप्रेशन के टाइम पर ये सारे शौक तो मिला थे? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बार हुक्का पिया था मैंने। हाँ, क्योंकि वो बाहर निकालने के लिए। बट आई रियलाइज्ड कि जिंदगी के गम जो होते हैं ना वो धुएं के साथ नहीं होते हैं, उसको खुद टैकल करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो जब मेरा इलाज चल रहा था और मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लिए थे, मेरा मेडिटेशन की तरफ शुरू से झुकाव था। क्योंकि और अच्छी बुक्स पढ़ना, लिटरेचर मेरी जिंदगी का हिस्सा था। क्योंकि बीइंग माय फादर बीइंग अ राइटर और मम्मी मेरी भी लिख लेती थी और टीचर थी, तो मेरे बुक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो मैंने बुक्स को अपना साथी चुना, और मैं मेडिटेशन भी करती थी पहले से। तो मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, वॉकिंग शुरू की अर्ली मॉर्निंग। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ अर्ली राइजर। मैं कभी, मुझे याद नहीं आता कि मैं 5 बजे के बाद कभी बिस्तर पे रही हूँ शुरू से। तो इन चीजों ने मुझे हेल्प किया। और मैं अभी भी सबको ये कहती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो मेडिकेशंस पे डिपेंड होने की जगह या किसी भी तरह के व्यसनों को अपनी जिंदगी बनाने की जगह मेडिटेशन को, चैंटिंग को, जिसको हम भगवान नाम कहते हैं, उसको अपना हिस्सा बनाइए। नेचर को अपना दोस्त बनाइए।
आप जितना नेचर में जाते हैं ना उतना आपका दिमाग काम होता है। सो अघोर एक तो उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और तुमने वो चूज किया या अघोर धर्म ने तुम्हें चूज किया कि वो तुमने उस रास्ते को चुना, वो किस तरह से हुआ? देखो, मेरा इस तरफ आने का कभी कोई इरादा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, और जब तुमने मेरी लाइफस्टाइल देखी थी, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहा हो, वो सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक में सिमट जाए अपना सब कुछ छोड़ के, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और उस समय ये था ना कि शोषण का बहुत टाइम था, मैंने 2016 में संन्यास लिया था, शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बहुत ज्यादा अच्छा भी, मतलब जैसे आम लोगों के बीच में ऐसी बहुत धारणाएं बाबाओं के बारे में बहुत बुरी है, ये सारी मतलब बहुत कुछ अलग अलग चीजें हम सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। हाँ। लेकिन मैं सबको ये क्लियर कर दूं कि ये जो यौन शोषण के, रेप्स के जो केसेस होते हैं, ये जो सो कॉल्ड बाबा होते हैं ये करते हैं, लेकिन जो भी सन्यासी किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं शंभू पंच दशनाम आह्वान अखाड़े से जुड़ी हूँ बनारस, ये जितने भी हम लोग जो अखाड़े से जुड़े हुए रजिस्टर्ड साधु है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे इन तरह के केसेस में। ये वो लोग मिलते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, या पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया है कि लोगों को बेवकूफ बहुत जल्दी बनाया जा सकता है धर्म की आड़ में। मुझे तो वो सुनना है कि तुम कैसे तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो अभी मेरे गुरु हैं, वो उनकी शिष्य थी, और वो हमेशा अपने गुरु के बारे में बात करती थी, महाराज जी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उनसे मिलने गई। और मुझे जहाँ तक तुम्हारा स्वभाव पता है, तुमने बहुत ही मतलब उसका बाइसे क्या बोलते हैं, डिसेक्शन किया था मैंने 100%। तो तुमने मतलब अपने एक पूरा दिन मैंने अपने महाराज जी की खोपड़ी खाई थी इस चीज के विषय में, और वो भी मैं ऐसे समय गई थी जब वो बहुत व्यस्त गुरु पूर्णिमा का समय था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गई थी। लेकिन मेरे महाराज जी की सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने मुझे देखते बराबर ये बोला था कि तेरा जीवन संन्यास के लिए बना है, एंड आई सेड क्या मैंने कहा मेरे को ये सब नहीं करना है। वो सच हो गया। हाँ, मुझे ये सब नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने मेरी जिंदगी की वो बातें बताई जो सिर्फ मुझे पता थी या मेरे पेरेंट्स को पता थी, और मुझे इस बात का 100% था कि मैंने ये कभी किसी को नहीं बताई, कोई जान ही नहीं सकता। जिसको बोलते हैं ना डार्क हिडन डीप सीक्रेट्स जो होते हैं किसी इंसान की जिंदगी के, उन्होंने मुझे वो बताया। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे तेरे मम्मी पापा से मिलवा सकता हूँ। तो मैंने उनसे एक ही चीज कही थी कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, और मैं इस सेकंड्स की खुशी के लिए मैं अपना वो खो नहीं सकती। और मैंने कहा दूसरी चीज, जब उनका पंचभूत शरीर जो उनको मिला था वो खत्म हो चुका है, तो अभी अगर आप उनसे मिलाएंगे तो किसी और के शरीर में मिलाएंगे मुझे, तो मैं क्यों अपने चंद सेकंड की खुशियों के लिए पूरा प्रकृति को ही गड़बड़ कर दूं, क्योंकि वो मुझे परमानेंटली नहीं मिल सकते ना। अभी ये पॉसिबल है? हाँ, अघोर में है, बिल्कुल है। तो अघोर फिर तुमने वहां से अघोर का नहीं, तो मैंने महाराज जी को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा मुझे नहीं लेना, बोले बेटा देख तू आज ले या 10 साल बाद ले, तेरा जो जीवन की घटनाएं हुई और जो तेरी नियति है वो संन्यास है, इसीलिए। और क्योंकि तूने अपने पेरेंट्स की सेवा की है, तो तेरी जिंदगी में वो शादी नाम का धब्बा नहीं लगा। धब्बा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि तू शादी के लिए नहीं बनी है, तेरा अलगाव हो जाता, या तो तेरा पति मर जाता तो तू विधवा हो जाती, या तू रह ही नहीं पाती, तेरा डिवोर्स हो जाता। तो लोग क्या कहते कि ये लड़की अकेले रह रही थी, जरूर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तभी छोड़ दिया। टिपिकल मेल शोविनिस्ट पिग्स जो होते हैं उनकी मेंटालिटी सोसाइटी की होती है। तो बोले ईश्वर ने वो धब्बा लगने नहीं दिया। और मैं इसलिए कहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि माँ बाप की सेवा करने से क्या मिलता है, तो मैं लाइव एग्जांपल बैठी हूँ कि अगर आप उनके पैरों में झुकोगे ना तो आपको दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दुनिया के सुल्तान बन के जियोगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोलती है और बहुत एक खरी बात बोलती है, बिकॉज जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते उनकी कदर जिंदगी में कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। देखो, लोग ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तुमको लेकर आगे वो सबसे बड़ी बात है। और माँ बाप जो होते हैं वो जन्म के साथी होते, कर्म के साथी नहीं होते। हाँ, हमें जो मिलता है वो हमारे प्रारब्ध और कर्मों से मिलता है। बिल्कुल, मेरे पापा बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि वसीयत में क्या लिख के जाए। वसीयत में जो है ना, वो जो आपके संस्कार है, सही बात है, वो अगर बात मेरे वसीयत में लिख के अगर गए हैं तो मुझे सबसे बड़ी वसीयतनामा लगता है मुझे। आगे चल। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? मेरे हिसाब से माता पिता का ट्रस्ट, कि अगर आप शराब की दुकान से भी निकल रहे हो या आप वैश्यालय से भी निकल रहे हो और किसी ने आपके पेरेंट्स को जाकर कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को शराब खाने से, वैश्यालय से निकलते देखा, तो वो ये कहें
कि वो गलत नहीं है, वो जरूर कुछ काम से गई होगी। एग्जैक्टली हम लोग बहुत खुश नसीब है उस मामले में कि हमें अपने पेरेंट्स का वो ट्रस्ट तो मिला है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये एक और खूबसूरत बात है हमारे पेरेंट्स की और उनकी पेरेंटिंग से सीखने वाली बात है कि उनके तरफ से हमें जो ट्रस्ट मिला, साथ ही साथ वो आजादी भी मिली कि हम कुछ भी और किसी भी तरह की बात उनको कह सकते हैं। आजादी हम आजकल जो चलता है ना, वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगला अगर हमें आजादी दे रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको यकीन दिलाएं कि तुमने सही किया, गलत नहीं किया। एब्सोल्युटली। और वो आजादी भी तभी मिलती है। और मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जो ट्रस्ट है ना, ये हम एक्चुअली कमाते हैं। हमारे पेरेंट्स देते जरूर है, लेकिन देखो कोई चीज पाना और खोना बहुत आसान है, संजो की जो चीज रखी जाती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। जैसे मोहब्बत होती है, आप किसी को देख के मोहब्बत कर सकते हो, आपका रिलेशन किसी के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन जिंदगी भर किसी से वो टूट के मोहब्बत करना वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे संजो के रखते हो। और मैं कहती हूँ मोहब्बत वो नहीं है कि तुम उसे पालो या खोलो, मोहब्बत वो है कि वो इंसान जब भी प्यार का नाम सुने उसे तुम्हारी याद है। वो भले जिस्म कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन आत्मा में घुसने के लिए दिल की परमिशन लगती है। तो वही पेरेंट्स के साथ भी है। लोग प्यार को और बहुत गलत समझते हैं। जैसे प्यार में अगर अपने गुरु से करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु से, बिल्कुल, तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे अपने गुरु से प्यार कर रही है। मुझे ऐसे लोगों ने कहीं कहा भी है कि अपने गुरु से प्यार, अरे तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं करूंगी। और ऊपर से फिर जब अघोर की बात आती है कि गुरु अघोरी है, तो जो मिथ अपन बात कर रहे थे, अघोरियों के बारे में बुरा ही बोला गया है कि अघोरी काला जादू करते हैं, अघोरी ऐसे होते हैं, अघोरी वैसे होते हैं। मैं सारे मिथ अब तुम्हारे माध्यम से जोड़ना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने फिर अघोर 2015 में मैं उनसे मिल के गुरु पूर्णिमा से चले गई, मैं उनको भूल गई। फिर शिवरात्रि के समय 2016 में मुझे उनका मैसेज आया कि शिवरात्रि की पूजा उज्जैन में होनी है तो आ जाना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो मैं गई पूजा के लिए। एंड जब वो पूजा हो रही थी रात को, क्योंकि अघोरी जब रात को पूजा करता है तो वो सारी चीजों का आह्वान करता है, माँ काली की पूजा होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, शिवरात्रि के दिन ये जितने वैश्यालय होते हैं ये सब बंद होते हैं। उस दिन कोई भी सेक्स वर्कर काम नहीं करती, क्योंकि उस दिन माँ भगवती की पूजा होती है, उनका आह्वान होता है। और ये करने के लिए मेरे जो दादा गुरु हैं, सरकार बाबा अवधूत राम भगवान, जो अगर आप बनारस जाएं तो कीनाराम आश्रम में जाए और अवधूत राम भगवान आप कहेंगे तो कोई भी उनको सरकार बाबा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत काम किया और उनकी रिस्पेक्ट में ये किया जाता है। जो सचमुच उनको मानते हैं, फिर जो पैसे के पीछे भागते हो तो कभी भी करते हैं। तो उस वक्त ये ना आह्वान करते समय मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें देखी जब महाराज जी पूजा कर रहे थे। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत रो रही थी। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि भाई किसी ने कुछ कहा तो नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैं 4 घंटा रोई सिर्फ। और फिर जब हम लोग गेस्ट हाउस वापस गए पूजा करके, तो महाराज जी बोले कि हो गया तेरा रोना? मैंने कहा महाराज जी मुझे संन्यास लेना है। तो ही सेड कि सोच ले, अभी कुंभ आने वाला है अप्रैल में, ये मार्च की बात है, अप्रैल में कुंभ आने वाला है, 1 महीना है, सोच ले। मैंने कहा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया। तो फिर सबने पूछा कि ये रो क्यों रही थी? तो बोले तू बताएगी मैं बताऊं? मैंने कहा नहीं, आप ही बताइए। तो बोले इसको उस वक्त ये ख्याल आ रहा था, क्योंकि बोले इसकी जो मम्मी थी वो माता की भक्त थी और इसके पिता जो थे वो शिव भक्त थे। तो इन लोगों ने जब शादी की थी तो लोग हनीमून पे जाते हैं, इसके माता पिता उज्जैन आए थे दर्शन करने, और शिप्रा में स्नान करते समय उन लोगों ने संकल्प लिया था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम शिप्रा रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम रुद्र रखेंगे, या शिव का कोई भी नाम रखेंगे। लेकिन बोले इसकी जो नियति थी वो ये थी कि वो शादी के 8 साल बाद उनकी जिंदगी है, और वो फिर भूल गए और इसका नाम पल्लवी रखा गया। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि तो अपना नाम लेकर आई, 8 साल का इंतजार करवा के, तो उसका नाम प्रतीक्षा रख दो। और ये बात सिर्फ मुझे पता थी जो उस दिन महाराज जी ने कही। मैं तो अचंभित कर रही हूं। हाँ, तो मैंने कहा कि महाराज जी अब मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। मैंने कहा मेरा नहीं मन लग रहा आपसे मिलके जाने के बाद, मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा। मुझे वो 1.5 लाख रुपए ऐसे लग रहे कि क्या है यार, कागज के टुकड़े हैं। और मैंने कहा मुझे संन्यास लेना है। तो ऐसे करके 2016 उज्जैन कुंभ में मेरा संन्यास हुआ। संन्यास के बाद वाली प्रक्रिया जो हमने सुना है कि वाकई में स्मशान भूमि में वगैरह नहीं, वो साधना जो होती है वो तुरंत, जो शमशान भूमि वाली होती है वो आखिरी साधना होती है। अच्छा, शुरुआत में तो आपको गुरु मंत्र ही दिया जाता है। हाँ। इससे पहले मैं अघोर का मिथ क्लियर कर दूं। हाँ। कि ये जो काले कपड़े पहन के घूमते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, जो अपने आप को अघोरी बोलते हैं, ये अघोरी नहीं होते, ये तांत्रिक होते हैं। अच्छा, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उल्टे सीधे काम करना,
क्योंकि एक अघोरी जो होता है वो प्रभु की भक्ति में लीन होता है, उसे बाहरी दुनिया से उसको बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं, वो अपने महादेव में लीन है। और एक अघोरी जो होता है, जो शंकर का अवतार जिसको कहते हैं, तो शंकर तो औगरदानी है, उसको क्या मतलब है, वो तो जिसने दुनिया के लिए विष पिया हो वो किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है क्या? तो ये तांत्रिक होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक एमबीए वाला जो व्यक्ति है वो ग्रेजुएट कहलाता है, लेकिन हर ग्रेजुएट वाला एमबीए नहीं कहलाता ना। सेम थिंग इज अघोरी एक ही होता है, हर अघोरी तांत्रिक होता है लेकिन हर तांत्रिक अघोरी नहीं होता। और अघोर वाले कभी काला जादू नहीं करते। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साधना होती है, और शुरुआत में तो आपको गुरु मंत्र ही दिया जाता है। पहले तो पिंडदान से शुरू होता है, क्षौर क्रिया जिसको बोलते हैं, मुंडन होता है। जब आप अपना पिंडदान करते हो अपने आप से कि अब आप इस दुनिया से मुक्त हो गए हो, शरीर आपका भले ही यही है, ये सब कुछ हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और बाकायदा मुंडन करवा के, क्षौर क्रिया करवा के, अपना पिंडदान करवा के, शिप्रा में 108 बार डुबकी लगाई है। अपना अक्षय तृतीया के दिन मैंने खुद अपना पिंडदान किया था। जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो करते हैं, और हमें 72 घंटे तक के अखाड़े में रहना होता है, और हम लोग कंटिन्यूअस महादेव का नाम चैंट करते हैं कंटिन्यूअसली। वो सारी प्रक्रिया हुई। और संन्यास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, पूरे 3 दिन लगते हैं उसको। जब प्रॉपरली संन्यास होता है किसी का, तो उसमें रुद्राक्ष गुरु होते हैं। जैसे मेरे गले में रुद्राक्ष हम पहनते हैं, तो रुद्राक्ष एक देता है, लंगोट पहनाई जाती है, लंगोट गुरु होते हैं, मंत्र गुरु होता है, ऐसे पंच गुरु होते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि, और ये सब बोला भी जाता है कि जैसे साधना जो है स्मशान में की जाती है, तो तुमने की, मतलब तुम वैसे बता रही थी कि 3 दिन का प्रोसेस है, वो संन्यास का प्रोसेस है, लेकिन साधना तो जिंदगी भर की होती है। और लोग साधना को बहुत सोचते हैं कि इजी काम है, ये साधना ये नहीं ऐसा है कि तुम एक जगह पर बैठे हो, चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। साधना सिर्फ ये नहीं होती। साधना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को साधना या रूटीन में लाना। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को साधना पड़ता है, आसन सिद्ध करना सीखना पड़ता है। आसन सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि आप एक जिस पोजीशन में बैठे हैं आप कितनी देर बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हो और अगर आप ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मेडिटेशन तो कतई नहीं हो सकता, चैंटिंग नहीं हो सकती। तो पहले काम किया जाता है आपको फिजिकली तैयार करने का। फिजिकल के साथ साथ शुरू होता है आपको मेंटली प्रिपेयर करने का। क्योंकि संन्यास लेने के बाद में भी जो वैराग्य कहा जाता है उसको शमशान वैराग्य कहा जाता है। अच्छा, शमशान वैराग्य का मतलब शमशान में बैठ के साधना वाला वैराग्य नहीं। शमशान वैराग्य का मतलब होता है क्षणिक। जैसे होता है ना कि हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, तो शमशान भूमि में क्या लिखा होता है? शमशान का मतलब क्या होता है? जहाँ सबकी शान सम होती है, चाहे वो राजा आए या भिखारी आए, वो भी उसी कब्र में जाएगा, वो भी चंद किलो मिट्टी में जाएगा, और राजा भी वैसे ही जाएगा। बस फर्क इतना होता है, किसी को चंदन की लकड़ी नसीब होती है तो किसी को कोई दूसरी लकड़ी नसीब हो जाती है। ये मतलब होता है समशान। तो पहले तो ये सिखाया जाता है कि सब एक जैसे हैं, मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाता है। शमशान वैराग्य का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, अरे सब मोह माया है, आज से सब बंद, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक दिन तो सबको मरना है, और हम मरेंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। और तुरंत और जैसे जाने की घर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक के घर जाने की जरूरत नहीं, पलट के तुमने देखा होगा हर शमशान भूमि के बाहर एक जलेबी वाला खड़ा होता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि भाई जो ऐसा माहौल देखते तो शुगर लो हो जाती है, तो कुछ मीठा रहता है वो खाओ तो हम नॉर्मल शुगर लेवल्स पे नॉर्मल इसमें आ जाते हैं। लोग इतने चटकारे लेके मिठाई खाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो सब छूट जाता है कि क्या रखा हुआ है। 13वीं में देखा है तुमने, जो लोग शमशान भूमि में रो रहे होते हैं वही लोग उसी व्यक्ति की 13वीं में गरम पूड़ी, रायते और खीर के लिए लड़ रहे होते हैं। ये जिंदगी की असलियत है। बिल्कुल सच बात है। तो यही सिखाया जाता है कि आपको हर वक्त ये चीज दिमाग में रख के चलना है कि केवल और केवल ईश्वर आपके हैं। और ऐसे ऐसे वो फिर साधना शुरू होती है। पहले आपको फिजिकली बैठना सिखाया जाता है, 5 मिनट से शुरुआत होती है, फिर आप कितनी, और हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। जिंदगी में किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है। आप अगर आज 5 मिनट बैठे और आप सोचो कि मैं 1 हफ्ते का ब्रेक ले लूं, और मैं बता दूं साधना करने के वक्त जब होता है तो दूसरे दिन उसी समय आपके पास जरूर कोई बाधाएं आएंगी, या आपको कहीं जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा, आपकी तबीयत खराब लगेगी, बट वही असली चीज होती है कि इन सब विषमताओं के बावजूद आप बैठते हो। और जब वो रूटीन में आता है तो धीरे धीरे आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, और आपको एक काउंट दिया जाता है कि इतने 1000 जब आपको करने हैं, और वो गुरु को पता चलता है आपने किया है कि अच्छा, उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है।
आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है, हवन करना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, कीलन सिखाई जाती है। कीलन का मतलब ये होता है कि जब आप शमशान में साधना करने जाते हैं तो वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती है, जिसे हम भूत पिशाच कहते हैं। अभी मूवीज वालों ने क्या करके रखा हुआ है, गंदे से कपड़े, जैसे दांत बाहर खून निकल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मूवी वालों ने बताया ना कि भूत पिशाच ऐसे होते हैं, लेकिन जिस इंसान का शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया वो ऐसे कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। वो सिर्फ एक साया होता है, एक, या मैं कहूँ कि एनर्जी होती है जो आप महसूस करते हो, भारीपन। पॉजिटिव एनर्जी में आप लाइट फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, और मैं एक चीज को ये नहीं मानती कि कोई अकाल मृत्यु मरता है। जन्म से पहले मृत्यु, मृत्यु का समय, मृत्यु की जगह, मृत्यु की वजह तय हो जाती है आपके कर्मों के हिसाब से। बस फर्क इतना होता है, किसी को गोली खा के मरना होता है, कोई सुसाइड करके मरता है, तो कोई जल के मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, तो कोई ऐसे मरता है। अकाल मृत्यु कोई नहीं होती, हर किसी की उम्र लिखी होती है, सब कुछ लिखित है, सब कुछ लिखित है। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से हमारे लिए लिखा हुआ ना हो। बस फर्क इतना होता है कि सर्पदंश से जो लोग मरते हैं, गोली लगने से जो मरते हैं, जो सुसाइड करते हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे धर्म में जो 13वीं की जो प्रक्रिया करी गई है वो क्यों की जाती है? वो भोजन भी दिया जाता है, जो पिंड, जैसे चावल के जो पिंड बनाते हैं, शैया दान करते हैं, पानी देते हैं, तो वो जो यात्रा होती है हमारी आगे 13 दिन तक की, कोई भी आत्मा इसी सराउंडिंग में रहती है। अच्छा, उसको 13 दिन लगते हैं प्रॉपर अपने गंतव्य तक जाने के लिए। और गंतव्य ये होता है कि आपने जिस हिसाब से कर्म किया आपको वो शरीर मिलेगा। और अगर आप बहुत योगी हैं, तपस्वी हैं, तो आपको तुरंत ही मोक्ष मिलता है, फिर आपका वो गंतव्य रहता ही नहीं है कोई। अच्छा, हाँ, तो ये सब चीजें उसके लिए की जाती है कि जीवात्मा को पिंड मिलता है, पानी मिलता है, आप शैया दान करते हैं, चप्पल दान करते हैं, छतरी दान करते हैं। ये चीजें ना आजकल जो लोग साइंस में करते हैं बिलीव, वो सोचते हैं कि ये पाखंड है, झूठ है वो। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लोग साइंस को मानते हैं, मैं पूर्वज पूछूंगी कि आपके पूर्व कौन है, आप मुझे कितनी पीढ़ी बता पाएंगे? 3 या 4। तो मैं जब लोग मुझसे ऐसा कहते हैं ना कि भगवान नहीं है और ये सब फालतू की बातें हैं, तो मैं कहती ठीक है, कीप गेसिंग और अपना रूट पॉइंट याद करो कि तुम्हारे सबसे पहला वंशज कौन था, तुम कहाँ से आए और तुम कहाँ जाओगे। मुझे एक बात बताओ, इमोशंस हम फिजिकली मार लेंगे तो गुस्सा है, ऐसा करेंगे तो रौद्र है, वीर रस है, गले लगा लेंगे तो प्रेम रस है। ये सब जीते जी का ही है ना। बिल्कुल। क्या भगवान ने तुमको ये कमांड दिया है कि तुम किसी डेड बॉडी में इमोशंस दिखा दो कि इस जगह पे प्यार है, इस जगह पे नफरत है, इस जगह पे गुस्सा है? वो सिर्फ चैतन्य है। तो चैतन्य क्या है? ईश्वर की शक्ति है ना। आपका जन्म निश्चित है कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, लेकिन मृत्यु ईश्वर ने आज तक आपके हाथ में नहीं दी। आप किसी को वेंटिलेटर पे रखो, 12-12 साल लोग वेंटिलेटर पे रहेंगे, पर जब तक उसकी सांसें ईश्वर ने लिखी है वो उतनी सांसें जिएगा। तो ईश्वर की सत्ता है ना, आप कैसे मना कर सकते हो? तो यही चीजें अघोर में सिखाई जाती है साधना। और जो शमशान क्रिया जो होती है वो ये नहीं होती जो दिखाया जाता है कि इंसान का मांस खा रहे हैं, वो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जैसे डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं ना, वैसे अघोरी भी पोस्टमार्टम करते हैं इंसान के शरीर का। अच्छा, इंसान के शरीर को जानने के लिए। एक अघोरी आपको एक इंजीनियर भी मिलेगा, मतलब उसके अंदर एक इंजीनियर के भी गुण है, वो एक अच्छे डॉक्टर का भी गुण है, वो आयुर्वेदाचार्य भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान के शरीर को पढ़ता है, नसों को, धमनियों को पढ़ता है। बस जीव नहीं होता ना उसमें, बाकी सब चीजें तो वैसे ही रहती हैं। तो ये क्या डिसेक्शन होता है, ऑर्गन्स देखे जाते हैं। तुमने किया? मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने करते हुए देखा है। और लाइव पोस्टमार्टम तो जैसे मैंने कहा, मैं मेडिकल लैंग्वेज स्पेशलिस्ट का काम करती थी, तो वो हमें दिखाने देकर जाते थे। इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये कि जब आप मेडिकल स्टूडेंट बन के, या उसको तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो उसको, कि अरे ये व्यक्ति का हमको जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा रहे हैं, या अगर हम न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स का पढ़ रहे हैं, इतनी हड्डियां हैं, तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। फैट्स की बात होती है, स्किन की बात होती है, तो हम नोचते थे एडिपोज टिश्यूज जिसको कहते हैं एक डेड बॉडी में से। लेकिन जब आप एक शिष्य के तौर पे जाते हो, एक तो आप एनर्जीज महसूस करते हो। कई ऐसी आत्माएं होती है जो मरना नहीं चाहती, वैसे तो कोई मरना नहीं चाहता। मुझे तो ये लगता है कि जिंदगी इतनी बेवफा है कि वो जिंदगी भर लोगों को अपने पीछे भगाती है।
पर वो कभी हासिल नहीं होती, फिर भी लोग उसी पे मरते हैं। और मौत इतनी वफादार है कि वो एक बार लेकर जाती है तो दोबारा कभी नहीं बेचती अपने पास से, है ना। वही बात होती है कि लोगों को कदर नहीं होती है, लोग उसी के पीछे भागते हैं जो उसे मिलता नहीं है। हाँ, तो वही बात होती है, कोई मरना नहीं चाहता, मजबूरी होती है उम्र की वजह से या जिस वजह से। जो डिसेक्शन, मैं वही बोल रही हूँ कि वो डिसेक्शन करते वक्त भी वो एनर्जीज महसूस होती है। अच्छा, मैं तो अभी उतने लेवल पर नहीं पहुंची, लेकिन मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों को भी देखा है और मेरे महाराज जी अघोरी हैं तो मैंने उनको भी देखा है कम्युनिकेट करते हुए, उनको चीजें सुनाई देती हैं, उनको पता चलता है कि वो। और मेरे महाराज जी तो ऐसे अघोरी हैं कि अगर आप आश्रम में भी नहीं आए हो, आप अगर केवल अपनी फोटो पे वो देख लेना तो वो आपकी पूरी जिंदगी जान जाते हैं। क्या बात कर। हमारे आश्रम में आने वाला इंसान जब आता है तो एक अघोरी के पास में इनबिल्ट एक्सरे मशीन होती है जो अंदर तक जान जाती है कि आप किस मकसद से आए, आप क्या हो, आपका अगला पिछला क्या है। और मैं एक चीज बता दूं कि जानवरों में भी अघोरी होते हैं। अच्छा, ये नई बात है। कुत्ता अघोरी होता है। तुमने कभी किसी देखा है कुत्ते को ही क्यों एज अ स्निफर डॉग क्राइम सीन्स पे बॉम्ब स्क्वाड के लिए ही करते हैं? अगर कोई आपदा भी आनी होती तो कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है। हाँ, और तुमने देखा होगा कि कुत्ता जो है वो सबसे ज्यादा अपने प्राइवेट पार्ट्स को चाटता है। हाँ। और एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति कुत्ता जिस बर्तन में खाना खा रहा है जिसमें वो खाता है, सेम बर्तन में बिना धोए 1 साल तक के अगर भोजन कर ले, उसको भी सारी चीजें महसूस होने लगती। कुत्ता ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो अघोरी है, इसलिए उसको काल भैरव का अवतार माना जाता है ना। तुमने देखा होगा कि काल भैरव का अवतार माना जाता है, उसको दत्तात्रेय भगवान के साथ कुत्ता रहता है। हम खंडों की दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं ना। हाँ, नहीं, जैसे 33 कोटि देवों में 33 कोटि देवों में वो भगवान नहीं होते हैं। हाँ, वो यक्ष होते हैं, अश्विन होते हैं, सूर्य होते हैं, उनका टोटल वो 33 हाँ, करोड़ बोलते हैं। हाँ, मतलब कुत्ता भी एक जैसे वराह अवतार ये है, वैसे अवतार तो अवतार नहीं है, लेकिन महत्व है कुत्ते का महत्व, धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि महाभारत काल जब खत्म हुआ था, युद्ध जब खत्म हुआ था, तो सशरीर स्वर्ग की सीढ़ी युधिष्ठिर के साथ केवल कुत्ता गया था। अच्छा, हाँ, बाकी कोई जानवर नहीं जा सकता, कोई इंसान नहीं जा सकता। पर युधिष्ठिर क्योंकि धर्म के अवतार थे, फिर भी उन्होंने एक बार झूठ बोला था, अगर याद होगा, वो अश्वत्थामा मर गया हाथी और उसका, तो उस झूठ की कीमत उनकी ये उंगली कटी थी। वो इस बिना उंगली के सह शरीर कुत्ते के साथ स्वर्ग में उन्होंने एंट्री की थी। तो अघोर बेसिकली ये है कि जो आप पढ़ते हो बाहर से, वो हम बिना पैसे दिए इन्हें पढ़ते हैं और बहुत डीपली पढ़ते हैं। और एक अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करता। मैं ये भी, क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी अघोर के ऊपर, कि अघोर विद्या जो है वो कितना विज्ञानवादी, बहुत ज्यादा, पूरी साइंस है। हमारा पूरा सनातन धर्म ही साइंस है। अगर आप, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप वेद उपनिषद पढ़ने बैठो, आपको पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप कुछ और देखने करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पूरा साइंस बेस्ड है। वैसे ही अघोर है। तो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या है? तुमने किस तरह का मतलब साधना की, जो ये सारी प्रोसेस से तुम भी गुजरी, स्मशान भूमि वाली? शमशान भूमि में मैं जाती हूँ अभी, लेकिन मैं साधक नहीं जाती। अच्छा, मैं सिर्फ अपने गुरु के साथ जाती हूँ। हाँ, क्योंकि बतौर साधक साधना की है। साधना मैं आज भी करती हूँ, मेरा रूटीन है साधना का, नहीं, लेकिन शमशान साधना नहीं। हाँ, क्योंकि वो साधना का लास्ट होता है। अच्छा, अभी तुम उस छोर पर अभी नहीं हो, और वो जब गुरु की आज्ञा होती है वो तभी होता है। अच्छा, क्योंकि शमशान भूमि में साधक के तौर पे जाना मतलब आप अपनी जिंदगी रिस्क पे लगा के जा रहे हो, अगर आप योग्य गुरु के साथ नहीं हो। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो आपको खड़े खड़े भस्म कर देती है। अच्छा, उनमें वो तेज होता है ना, वो पावर होती है उनमें, जो हम नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं। अब वो उनका एरिया है। जैसे सपोज मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, ये तुम्हारा एरिया है। अगर कोई बाहर वाला आते तो वो ट्रेसपासर कहलाएगा ना, ट्रेटर कहलाएगा। तुम उसको अलाउ नहीं करोगे, तुम उसको चेतावनी दोगे कि भाई चले जाओ, ये मेरा एरिया है। जब वो नहीं मानेगा तो तुम क्या करोगे? धक्के मार के बाहर निकालोगे। और अगर कोई बहुत वायलेंट इंसान है तो वो नाक मुंह फोड़ देगा उसका। तो बस वही चीज शमशान में होती है। वो तो उनकी भूमि, उनका घर है ना। हम मनुष्य हैं, लेकिन वो वहां रहते हैं ना। तो एक गुरु जो होता है, अघोरी जो होता है, वो उसके कब्जे में होती है, वो उसका राजा होता है। हर तरह के भूत पिशाच और ये जिस तरह की बातें होती है
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भगवान की बनाई उस दुनिया में सब कुछ है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर हम अपनी नंगी आंखों से कुछ नहीं देख रहे हैं या हम किसी चीज में बिलीव नहीं करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तुमने वो अपने गुरु के मैंने साथ किया है, किया? मैं हमेशा अपने गुरु के साथ ही गई हूँ और मैं कीलैंड में बैठी हूँ। तो किस तरह का एक पूरा माहौल या किस तरह का पूरा प्रोसीजर? तेज हवाएं सुनी है तुमने? कभी बहुत तेज हवा चलती हो, अंधेरा हो, कुछ भी ना हो, कैसे भाए 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 भाए, वो एक्सपीरियंस होता है। और वो चौकट कैसे बनाते? वो चौकट ऐसे कोई फिजिकल मैन्युअली नहीं बनाई जाती है, मंत्रों से उसको कीला जाता है। अच्छा। आपको बिठा दिया जाता है वहाँ पर और मंत्रों से कील दिया जाता है। आप उस टेरिटरी के बाहर नहीं निकल सकते। फिर चाहे आपके गुरु रात भर साधना कर रहे तो आप वैसे के वैसे बैठेंगे। आप उस टेरिटरी के बाहर आप गए तो फिर आप जिम्मेदार हो, या तो आप पागल हो सकते हो या आप मर सकते हो। तो जिसको अपनी जिंदगी, हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ शमशान के या घोर के इसमें नहीं, गुरु या किसी से आपको सीख रहे, किसी को गुरु माना है और उसने अगर आपको कहा है कि आप ये काम मत करिए तो मत करिए। उत्सुकता अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि लगा के लाइंस को क्रॉस करना हानिकारक होता है। तो वो ओवरऑल क्या मंजर था, जो एक्सपीरियंस था, अगर तुम आंखें बंद करके भी वो सारी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रसमलाई खाई है तुमने? ठीक है, मैं अगर तुमसे पूछूं रसमलाई कैसी है, तुम मुझे क्या जवाब दोगे? क्रीमी है, मीठी है, टेक्सचर अच्छा है। पर अपना एक्सपीरियंस बता पाओगे कि तुमने क्या महसूस किया? एक्चुअली तुमने क्या महसूस किया? तुम फिजिकल बता सकते हो, मैं तुमको फिजिकली पूरा बताऊंगी। मुझे फिजिकली भी जानना है कि फिजिकली मैं वही बोल रही ना कि वो बहुत ज्यादा शरीर में भारीपन होता है। लेकिन अगर आपके अंदर उत्सुकता है तो आप कहते हो कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ झेलूंगी। प्यास बहुत लगती है, अच्छा, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और ये शमशान में बैठने का समय क्या तय होता है? जो साधना के लिए जाते हैं उसका समय होता है रात को 12:30 से लेके सुबह 3 बजे तक के, क्योंकि 3 बजे तक के निशाचर काल रहता है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है ना। तो 3 से 4 के बीच का जो ऐसा होता है कि लोग उठते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि स्नान करते हैं सब, तो वो एक लैप समय होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। ना वो निशाचर योग में आता है, ना वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। 3:30 तक का, 3:30 से 4 के बीच का समय खाली होता है। लेकिन 3:30 तक के 12:30 से 3:30 का जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी है। इस वक्त आप अगर ये कहो, अगर आप खुद भी कभी उठो रात में तो महसूस करना आप सबसे ज्यादा लो एनर्जी फील करते हो। और वही अगर आप किसी दिन 4 बजे उठ जाओ तो कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा होता है कि आप पूरा दिन फ्रेश फील करोगे। आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाओगे, आप पढ़ोगे तो आपको याद जल्दी होगा। रात क्यों होती है? अंधेरे की वजह से ना। वो नेगेटिविटी है। अंधेरा क्या है? नेगेटिविटी है। और भोर सूरज की पहली किरण पॉजिटिविटी है। इसीलिए रात का समय बनाया गया कि इंसान सो जाए, इन सब चीजों से दूर रहे। तो बहुत बार ऐसे क्यूरियोसिटी के तौर पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहना भी नहीं चाहती होगी आसपास, या बिकॉज वो इतनी वो नहीं चाहते ना कि वो कोई और वहां पर रहे। लेकिन हम क्यों सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि हम अपने गुरु के कीलन में बैठते हैं। और उसका फिजिकल इफेक्ट क्या होता है? आपको बहुत तेज सिर में दर्द होगा, आपको बुखार आ सकता है दूसरे दिन, आप डर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, अरे हमको डर नहीं लगता, हम तो जाके देखेंगे। लेकिन जब एक्चुअल वो चीज महसूस करते हो आप उस भूमि में एंटर करने के बाद, तो अच्छों के पैंट गीले होते हैं। मेरे ऊपर कृपा रही कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुरू से इन चीजों में, मैं एक बात बता रही हूँ, फिर मुझे याद आता है कि जो डेस्टिनी होती है, मोक्षधाम में तुमने देखा अपने अर्धनारीश्वर की मूर्ति है शिव जी की, और महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, पूजा करने जाते हैं। तो हम लोग पहले बॉडी में रहते थे, तो वो पूरा ग्रुप जाता था पूजा करने के लिए। मेरी कभी वहां पूजा करने नहीं जाती थी, मैं कहाँ जाके खड़ी होती थी। अब तो शमशान भूमि अच्छी बन गई है, गार्डन वार्डन बन गया। मैं वहां जाती थी जहाँ मुर्दे जलते थे। मुझे पता नहीं कि शुरू से इंटरेस्ट है वो देखने में। मुझे जिंदा लोगों से हमेशा डर लगा, मुर्दों से कभी नहीं लगा। मैंने लड़की होके जितने मेरे पहचान वाले हैं, मैंने सबकी अंतिम यात्राएं अटेंड की और मैंने हर तरह की बॉडी देखी बचपन से। क्योंकि मेरा टाटा स्कूल था तो लोग जुम्मा ताला में बहुत कूद के सुसाइड करते थे ना, तो हमने हर तरह की बॉडीज देखी। ऐसे हम बाजू से निकल जाते तो वो हमारे लिए आम बात थी, अरे यार इसकी बॉडी मिली। और मैं झांक के देखती थी, और मैंने लोगों के विकृत रूप में देखा है कि डेड बॉडी के ऊपर से भी सब गहने निकालना, उंगली काट के, ये सब मैंने ये सब भी देखा है। तो और एक तुमको शायद पता है कि नहीं पता है, बहुत पहले केस हुआ था लोकमत की 11वीं मंजिल से एक लड़की ने कूद के सुसाइड किया था। हाँ, वो मेरे बचपन की बात है। तो मैं और पापा स्कूटर पे कहीं से जा रहे थे और हमने यू टर्न लिया था और एकदम से वो हमारे सामने आके गिरी थी। हाँ, एकदम से मतलब तुम्हारे स्कूटर के सामने? हाँ,
ओ गुडनेस, हाँ और मैं और पापा भी गिरे थे क्योंकि बैलेंस बिगड़ा ना भाई, हमने यू टर्न लेके जा रहे थे, सडनली कोई इंसान आकर गिर जाए तो बैलेंस बिगड़ेगा। ये तुम्हारे साथ हुआ? हाँ और वो सोचो 11वीं मंजिल से अगर कोई इंसान गिरा है तो उसके शरीर के क्या हुआ होगा। मैंने उस इंसान की, उस लड़की के हर बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते देखे थे। सिर बाहर निकलते देखा था, आंखें बाहर निकलते देखी थी, अजड़ी बाहर निकली, पाँव की पूरी हड्डियां बाहर निकल रही थी। सिक ट्विक्शिप जिसको कहते हैं ना, शरीर जो होता है जिसको आजकल ब्लर कर दिया जाता है, पिक्सेलेट में कर दिया जाता है, वो मैंने लाइव देखा था। और हमको जब सेशंस के लिए लेकर जाया जाता था पोस्टमार्टम दिखाने, जब हमारा पोस्टमार्टम का सेशन चल रहा था, लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन जब हमको पढ़ाया जा रहा था, तो हमारे साथ 42 लोग गए थे। उसमें से सिर्फ हम 3 लोग ऐसे थे जो साबुत बाहर आए थे, बाकी सब बेहोश हो गए थे और उल्टियां कर दिए थे। और इसीलिए पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर्स और जो वो प्यून्स होते हैं, डॉक्टर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्यून्स होते हैं जो बॉडी हैंडल करते हैं, उनको लीगली परमिशन मिलती है शराब पी के रहने की, क्योंकि नॉर्मल इंसान हर रोज ऐसे बॉडी के साथ डील नहीं कर सकता ना। हालांकि ये पता लगे कि अब इंसान का जमीन मर गया है और डेड बॉडीज की भी सौदे हो जाते हैं। हाँ, और शमशान भूमि में अधिकतर हम लोग ऐसी ही बॉडीज का वो करते हैं जो लावारिसाई, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और एक चीज मैं और बताऊं, अपने इसमें कपाल क्रिया होती है, यानी जब इंसान को अग्नि दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, उसके बाद में बांस में खीला लगा होता है जो हमारे यहाँ मारा जाता है, यानी डेड बॉडी को। वो इसलिए मारा जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ हमारा ब्रह्मांड है, और जब यहाँ पे अगर आप नहीं मारते हो, वो प्राण एक्चुअली वो आत्मा वहां से तब निकलती है जब कपाल क्रिया होती है। शरीर तो हर इसके साथ होता है, सिर्फ हिंदू कल्चर, हाँ मतलब वही कृष्ण सबके साथ होता है। अच्छा, इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी ने कपाल क्रिया नहीं किया है, तो ये जो तांत्रिक लोग हैं, ये जब रात को शमशान भूमि में तंत्र विद्या करने आते हैं, तो ये वो अजली बॉडी से खोपड़ी निकाल लेते हैं। मतलब जो बॉडी जल जाती है, खोपड़ी बचती है, कपाल जिसको बोलते हैं, वो निकाल लेते हैं और उसी से सारा ब्लैक मैजिक होता है। और जब आत्मा निकल जाती है, यानी प्राण वायु ही नहीं है उसमें, तो फिर आप उसको नचा नहीं सकते। और ये जो काला जादू करते हैं तांत्रिक लोग, यही तुमने देखा होगा ना, हर तांत्रिक खोपड़ी लेके घूमता है। वो इसीलिए लेके घूमता है। और तुम उसका देखना, जो खोपड़ी वो लोग लेकर घूमते हैं, उसमें कपाल क्रिया नहीं होती है। वो उसको जागृत कर लेते हैं, यानी वो उस जीवात्मा को अपने हिसाब से नचाते हैं। उसका शरीर भले ही चला जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कैद रहती है, मतलब तांत्रिक का पपेट बन जाता है। और तांत्रिकों को सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाता है तो वो शराब वाले। तुम कोई भी अमावस्या की रात को या दिवाली की जो रात्रि होती है, इसीलिए जो शराब का बिजनेस करते हैं उनको लक्ष्मी पुत्र का पानी की कमाई, पानी जैसा पैसा मिलता है। तो लोग ये प्रयोग और भी लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर जो शराब के बिजनेस में है वो ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पैसा आता है, लेकिन वो जो लक्ष्मी होती है वो स्थायी नहीं होती, वो अपने साथ बहुत सारी बुरी चीजें लेकर आती है। तो वो तो मनुष्य को भोगना पड़ता है। और जो लोग गलत काम करवाते हैं किसी के लिए, तुमने सुना होगा मूठ मारना जिसको कहते हैं, गुड़िया होती है काली, देखा होगा ना मूवीज में दिखाते, काली गुड़िया खीला ठोकना वगैरह। हाँ, तो ये सब जो क्रियाएं होती है, जैसे जैसे वो खीला ठोकते जाते हैं, ये सब काला जादू है, ये अघोर नहीं है। ये तांत्रिक करते हैं, अघोरी नहीं करते। तो अघोर और तांत्रिक में क्या डिफरेंस है? तुमने बाकायदा एक कॉलेज से डिग्री ली, हाँ, जैसे कि तुमने पहले बताया था, ठीक है, हाँ, और मैंने बुक पढ़ पढ़ के ज्ञान लिया, मैंने सीख लिया। तुमको अगर कोई चीज चढ़ाना आता है तो उसको उतारना भी तो आना चाहिए ना। बस तांत्रिक में यही फर्क होता है कि वो उतारना नहीं जानता है। अगर इसमें एक पोर्शन होता है यक्षिणी का और पिशाचिनी का, तो ये चीजें ऐसी होती है कि अगर आप किसी के ऊपर, अगर आप ये विद्या सीखते हो, तंत्र विद्या, पहली बात तो तंत्र का मतलब ये होता है कि प्रॉपर किसी चीज को अरेंज करना, है ना, अरेंज करता सिस्टमेटिक, वो तंत्र होता है। लेकिन लोगों ने तंत्र को काले जादू के साथ जोड़ दिया। इसका तंत्र सही है, तांत्रिक वे में रखना, यानी अगर मान लो सिस्टमेटिक वे में रखना, उसको कहते हैं तंत्र विद्या। इसको लोगों ने काले जादू से जोड़ दिया। तो ये जब लोग काला जादू सीखते हैं, ये विद्याएं सीखते हैं, तो उनको लोगों पे प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जीज, पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज होती है। अगर आपने वो सीखी और आप वो किसी और पे नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान हो जाती है। इसीलिए ये लोग हर वक्त ऐसे लोग घूमते रहते हैं जो शॉर्टकट चाहते हैं सक्सेस के लिए,
अपनी जलन दूर करने के लिए, कभी कभी लोग मोहब्बत हासिल करने के लिए भी करते हैं, सम्मोहन के लिए भी करते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई अंकुश? गवर्नमेंट ने तो रूल्स बनाए हैं, तो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, है ना? कौन मानता है? जैसे अभी मैंने उस दिन पढ़ा था कि एप्पल वालों ने एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जारी की है कि एप्पल के फोन्स को चार्ज करके रखते समय यूज मत करो, सिरहाने मत रखो। तो मैंने यही कमेंट किया था कि भाई सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा रहता है ना स्मोकिंग किल्स, कितने लोगों ने पढ़ने के बाद में पीना छोड़ दिया। तो लॉस तो बहुत है, मानता कौन है, लेकिन पकड़ में आते हैं तो सजा भी मिलती है, ऐसा नहीं है। हमारी जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है। पर अघोर वैज्ञानिक कैसा है ये मुझे बताओ। शरीर के तंत्र पे चलता है ना भाई, वो बाहर से थोड़े ना कुछ लेकर आया है। और शरीर के तंत्र पे कैसे चलता है? जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। और स्क्रिप्चर्स कहाँ से आए? हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे। ऋषि मुनियों ने कैसे लिखे? उन्होंने लाइव उदाहरण देखा। अब जैसे मान लो मेरे हाथ में चोट लगी है, ठीक है, कट गया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सूचर लगाना है। तुमने अपने हाथ से सूचर लगा दिया, तुमने मेरी ड्रेसिंग कर दी, बैंडेड लगा दिया। नेक्स्ट टाइम तुम उसको क्या करोगे? तुम उसको लिखोगी कि उसका ऐसा कटा था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसका मुझे एंड रिजल्ट ये मिला। यही तो विज्ञान है ना। विज्ञान और क्या है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोग लिखते चले गए। आज मुझे शायरी का शौक है, या ये कहूँ कि मैं अपनी जिंदगी की हर बातों को बहुत ड्रामेटिक तरीके से बोलती हूँ। मैं नॉर्मली ये नहीं बोलूंगी कि मुझे भूख लगी है, मैं कहूँगी अरे यार बहुत सा अजीब सी हलचल हो रही थी और मेरे दिल ने चाहा कि जो सामने पका था उसको लुत्फ को लेकर खाया जाए। मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, मुझे भूख लगी थी, सामने अच्छा बना था तो मैंने खा लिया, लेकिन मैंने उसको लिख लिया। अब अगर कोई शायरी का दीवाना होगा, शायरी का प्रेमी होगा, तो अगर किसी के हाथों मेरी डायरी लग जाएगी तो वो क्या करेगा? वो मेरे एक्सपीरियंस पढ़ के बता रहा है ना। तो अघोर यही है, खुद पढ़ो, खुद जानो, सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस जो पूरे दिन साइंटिफिक। अघोर के बाद में तुम्हारी जिंदगी किस तरह से? अघोर के बाद में मैं कहूँ कि अघोरी साधु की शिष्य बनने के बाद मेरी जिंदगी ऐसे बदली कि मुझे ये पता है सब कुछ नश्वर है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है और सबकी शान एक जैसी है, क्योंकि सबको लास्ट में शमशान पाना है। अब जब कुछ लेकर ही नहीं जाना है, वहां जाने के बाद अगर मैं भी जल रही हूँ, अगला जो आ रहा है वो भी जल रहा है, वहां पर भी तो दिखावा ही रहता। तो मैं और तुम तो देखेंगे नहीं ना मरने के बाद में कि कितने लोग आए, लावारिस मेरी लाश। मैं तो ये अक्सर मजाक में कहती हूँ अपने दोस्तों से कि जब तक मैं हूँ तब तक ये पूरी दुनिया है मेरे लिए। इसलिए मैं अपने आप को काफी इम्पोर्टेंस देकर चलती हूँ। क्यों नहीं देना चाहिए भाई? देखो हमारे पास जो होगा, जो हमारे अंदर होगा, वही तो हम दूसरों को दे पाएंगे ना। तो मैं तो प्यार में भी यही कहती हूँ कि पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखो ना भाई। लोग इसको सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, मैंने कहा नहीं, दिस इज सेल्फ केयर, दिस इज सेल्फ लव। एंड एनर्जीज ट्रेवल करती हैं, वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं, ऑरा उसी से बनता है ना। ऑरा क्या होता है? अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रही हूँ तो मैं किसी और से उधार लेके तुम्हें प्यार कैसे कर सकती हूँ? Exactly. प्यार अंदर होना चाहिए। कोई भी चीज रेजोनेट होती है ना। अगर आपके अंदर नफरत है तो आप देखोगे आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो नफरत करते हैं। अब एक एग्जांपल, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं अभी नहीं खरीद पा रही हूँ, मुझे ब्लैक होंडा सिटी खरीदनी है, तो मुझे हर जगह ब्लैक होंडा सिटी दिखेगी। हाँ बिल्कुल, होता ही है, आपके साथ होता ही है। जो आपको चीज चाहिए, तो यही तो साइंस है ना, दिखाई दे, यही तो स्पिरिचुअल साइंस है। अभी तो प्रतीक्षा क्या गोल्स है? मतलब अब इसमें भी तुम्हारे कोई रहते होंगे एक पायरी के बाद? लोगों के रहते होंगे, मेरा तो वैसा होगा मैं खाली हो गई, मेरे अंदर अब सिर्फ प्यार है। नहीं पर नहीं, मैं वही बता रही हूँ। इसमें शिक्षा नहीं, स्वरूप में भी मेरा इसमें भी कोई गोल नहीं है कि मुझे बहुत ऊंचा साधक बनना है। और ये मैंने अपने गुरु को कहा है, आप मुझे जो प्रक्रिया बताओगे मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरा ये गोल नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा अघोरी बनना है, बहुत बड़ा साधक बनना है। एक और भी मिथ है कि अघोरी को विष्ठा खानी पड़ती है उस साधना में। नहीं, वो ये होता है कि एक अघोरी में इतनी पावर होती है, या उसके लिए सब चीजें एक जैसी होती है, उसके लिए मिठाई और वो विष्ठा एक जैसी होती है। और मैं तुमको बताऊं, ये वृंदावन का मेरा आंखों देखे का किस्सा है। वहाँ के बहुत प्रचलित संत है, बहुत फेमस संत है, मैं नाम तो खैर ऑब्वियसली नहीं लूंगी। वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त होकर मेरे महाराज जी के पास आए थे। क्योंकि इंसान जब सब जगह से हारता है ना, वो आता अघोरी के पास। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बाबा जी बनाना नहीं चाहते, लेकिन जब सब जगह से हारते तो अल्टीमेटली आते बाबा जी की शरण में, भगवान की शरण में। तो उन्होंने बहुत इलाज करवाया, उनको जब कहीं वो नहीं मिला तो वो महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी ने ये कहा कि पूरी दुनिया जो करती है उसका विपरीत काम अघोरी करता है।
पूरी दुनिया सुंदरता से मोहित होती करती है, हम वो काम जो निकृष्ट रहता है हम उसको भी अपनाते हैं और वो काम करते हैं। उनका इलाज पता है कैसे हुआ था? उन्होंने कहा था कि मैं इलाज तो बता दूंगा और विद इन सेकेंड्स तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो मैं आपको पीने के लिए बोलूंगा आप पी नहीं पाओगे। तो उनको लगा कि वो शराब पीने के लिए कहेंगे, तो बोले मैं मदिरा पान, ठीक है बीमार, बोले नहीं शराब की बात ही नहीं कर रहा, वो नाली का पानी लो पियो तुम ठीक हो जाओगे। बिना मन में ये लाए कि घिन लाए कि अरे ऐसा और मैं होऊंगा कि नहीं होगा। अघोर में सबसे बड़ी चीज होती है दृढ़ निश्चय और विश्वास। अगर आपने विश्वास किया, और उन्होंने मेरे सामने किया, वो लोग उनको मना करते रहे कि महाराज जी क्या कर रहे हैं आप स्वामी जी? बोले नहीं मुझे मेरा शरीर ठीक करना और मुझे महाराज जी में पूरी आस्था है। उन्होंने मेरे सामने वो नाली का पानी लिया, पिया, और वो जिस अवस्था में आए थे उससे वो स्वस्थ अवस्था में गए। और अभी हमारे भारत में सो कॉल्ड जितने बड़े बड़े, मैंने उन सबको अपने महाराज जी के आश्रम में आके इंतजार करके, जो लोग अपने ब्रांड बेच रहे हैं बीमारी के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, वो मेरे महाराज जी को मैंने देखा है और उनको ठीक करते हुए हमारे आश्रम में आते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई आता है, इसीलिए अब मेरी नजर में मेरे महाराज जी के अलावा हर आम इंसान है, मेरे जैसा आम इंसान है, क्योंकि मैंने घंटों लोगों को इंतजार करते झाड़ू लगाते देखा है अपने आश्रम। तो क्या उन लोगों में बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस ऐसे भी लोग हैं? हर वर्ग आता है, मैं कह तो रही हूँ, मैंने हर किसी को देखा है आश्रम टॉप में। क्लास, तुम जो बोलो मैं उनको कहूंगी कि हमने हर मेरे लिए हर आम इंसान। अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ ना, किसी का नाम बता सकते ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग ये होते हैं ना कि वो खुद बंद कमरों में आते हैं आधी रात को अंधेरे में, कि उनके विषय में किसी को पता ना चले। और ये एथिकल भी नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं, क्योंकि गुरु के पास कोई आता है तो जाहिर है वो अपनी समस्या के लिए आता है या अपने कोई काम करवाने आता है। लेकिन इसमें ये बात तय है कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, हर वर्ग, किसी भी वर्ग का तुम कोई भी बड़ा इंसान बोलो, और ऐसा कोई नहीं जिससे मैं नहीं मिली हूँ या मैंने अपने आश्रम में नहीं देखा है। एक के लिए तो मैं दीवानी थी, लेकिन वो मेरे आश्रम में आया भी, चला भी गया, महाराज जी ने मुझसे मिलने नहीं दिया। और मेरे महाराज जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही थी, मैं अपने महाराज जी को बहुत गुस्सा हुई थी जब आपको पता था कि मुझे उससे मिलना था। कौन ना तो उन्होंने मुझे बात बताना, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही थी कि बेटा उनके साथ ये चीज हर कोई करता है, साधु की एक मर्यादा होती है, हमने जो वस्त्र पहने ना उसकी एक मर्यादा है। अगर हम भी यही काम करेंगे तो वो कल चल के हमारी चौखट पे क्यों आएगा? उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, चाय पीने के लिए तो हर कोई करता है, उसके लिए बहुत आम बात है। लेकिन वो हमारे पास आके क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है, हम उसको वो दे सकते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। अदरवाइज उसको दुनिया में किस चीज की कमी है? वो चीज। और दूसरी चीज, मुझे मेरे महाराज जी, मैं अपना ये रूप कभी नहीं दिखाती कि मैं क्या साधना कर रही हूँ। तुम अगर मुझे देखोगे, मैं गाना गाते हुए रील्स डाल दूंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए नॉर्मल सोशल लाइफ, क्योंकि मेरे महाराज जी ने एक ही चीज कही थी, अगर तुमको एक अच्छा साधक बनना है तो लोकप्रियता से हमेशा दूर रहना। जिस दिन मैं अपनी साधना, मैं अपनी चीजें रिवील करने लगूंगी, मेरे घर पे भी लगने लगेगी, और मुझे मेरी साधना खराब नहीं करना है। घमंड नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु की सीख है। मुझे एक अच्छा साधक बनना है। संन्यास मैंने अपने लिए लिया, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि तुम लो, मुझे किसी को दिखाना नहीं था, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था। और ये क्षण में होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हो। लेकिन अगर प्रतीक्षा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की हो, तो कभी पॉलिटिक्स से ऑफर आ जाए, कभी ऐसी कोई देखो अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो अभी तुमने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत लोग कहते कह रहे बाबा सन्यासी है, इसको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते ना कि हर राजा का एक कुल गुरु, धर्म गुरु होता था। आसन लगाया जाता है ना आचार्यों के लिए, तो वो क्यों होता था? प्रजा को संभालने के लिए राजा, लेकिन राजा कुछ गलत करे तो उसके लिए तो गुरु लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलती, क्योंकि जिंदगी कब क्या मोड़ा जाए, कब क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जरूरत अगर पड़े तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी। फिर क्या होता है, जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर होना चाहिए ना। तो मेरा अंदर और बाहर अलग नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं साधु हूँ। भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोई नहीं काम कर रहा है और हमें ही करना है तो हमें तो उसमें उतरना पड़ेगा ना। अगर गंदगी साफ करनी है तो हमें उतरना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे हम नहीं कर सकते। तो मैं अपनी जिंदगी में सारे दरवाजे खोल के रखती हूँ हर पॉसिबिलिटी के लिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल।
मैं कभी ऐसी खुद कोई नहीं- बात रह गई जो हम बात करने की मतलब बात करना बाकी है? नहीं, मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि एक्चुअली दो कि अघोर से डरिए मत, अघोरियों से मत डरिए, तांत्रिकों से डरिए, उससे ज्यादा अपनी जिंदगी के शॉर्टकट से डरिए। हाँ, क्योंकि आज अगर लोगों का बेहतरीन शोषण बात। हो रहा है, अगर शोषण हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शॉर्टकट चाहते हैं, Exactly. सक्सेस के लिए शॉर्टकट चाहते हैं, तकलीफें खत्म करने के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। कोई खुश होने के लिए नहीं आता, खुशी के लिए लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बुरा वक्त लोग काटना चाहते हैं। लेकिन बुरे वक्त से आप जब सीखते हैं तब, यानी अगर आपने फेलियर ही नहीं देखा तो आप सक्सेस का क्या मजा चखेंगे? बिल्कुल। और जो डर है, मुझे लगता है वो शॉर्टकट से ही आता है। शॉर्टकट देखो, आप गलत- गलत रास्ते से कोई चीज जब हाँ, इख्तियार करनी आपको है, कॉन्शियस आपको है, चाहिए भगवान ने था। दिए है आपको, आप डरते हो उस चीज से, वो आपको गवाही देता है। दूसरी चीज है कि अगर जो इंसान गलत करता है वो जितना गलत होता है ना, गलत सहने वाला भी उतना गलत होता है, और गलत होता हुआ देखकर चुप रह के पीठ दिखाने वाला उससे ज्यादा गलत होता है। डर जीतता कब है, बुराई कब जीतती है? जब अच्छा इंसान चुप होता है, अच्छाई चुप होती है। तो सच को, मेरा तो यार सिंपल है, सच बोलो सुखी रहो। सच स्टेटमेंट्स नहीं बदलता, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच तो हमेशा ऐसा ऐसा कभी होता हुआ है। है कि सच बोलने से बहुत मुंह की खानी पड़ी? हमेशा ही होता है। मेरे साथ तो पंगे ही वही है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर अभी तुम मेरे पीछे जाओगे तो तुमको मेरी बहुत तारीफ सुनने को मिलेगी, बट मुझे पता है कि भाई मैं क्या हूँ ये मेरे गुरु जानते हैं, मेरे ईश्वर जानते हैं। बिल्कुल सच बात है। यानी अगर मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मैंने उसके मुंह से भी अपनी तारीफ सुनी है कि ये तो पागल थे इसलिए कहीं हमने थोड़ा ना कहा था करने के लिए। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगी ना, जिंदगी अगर अनमोल है ना तो उसमें सबसे अनमोल चीज होती है संस्कार, माँ बाप, और इन सबको बांधने वाली एक ही चीज होती है प्यार। आज की जनरेशन, आज का टाइम टेम्पररी प्यार में यकीन करते हैं, और प्यार कभी टेम्पररी नहीं होता। तो बहुत ही पते की और बहुत ही परमानेंट सी बात करी है, और खूबसूरत बातचीत रही है, तो बहुत मजा आया एज बहुत यूजुअल। आनंद आया। बहुत वैसे भी जब दो साथ दो- बैठते हैं तो इट वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यस टॉकिंग माय हार्ट आउट। तो ये सारी बातें, बट हाँ, एंड एक चीज मैं थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी तुमको इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे मौका दिया अघोर के बारे में। वैसे अघोर इतना गूढ़ है, सबसे देखो सिंपल अगर अघोर को समझना है तो घोर मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, एंड अघोर इज समथिंग व्हिच इज नॉन कॉम्प्लिकेटेड। जो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं उससे डरना क्या। अब क्या कहना चाहोगे मतलब इस शो के बारे में, या फिर ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी एंड द शो? मैं तो कहूंगी कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे अघोर के बारे में मित्र हुआ, ऐसे बहुत सी लेडीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास में बहुत कुछ है बताने के लिए, कुछ सुनने वाला नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म में ऐसा जरिया होता है जब लोग सुनते हैं, तो बड़ी तादाद में सुनते हैं और इंसान बोलता है, क्योंकि आज के जमाने में बोलने वाले सबको मिलते हैं। इंसान को कुछ चाहिए, और पता है जब कोई इंसान तकलीफ में होता है या कुछ शेयर करना चाहता है ना, तो उसको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ दो कानों की जरूरत पड़ती है, सुनने वालों की जरूरत। जो शांति से पेशेंटली सुने, नॉन जजमेंटल तो होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं तानसेन तो बन नहीं पाई, पर कानसेन में अक्सर रही हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। भगवान तुम्हारे कान सलामत रखे। मुझे ये एक खूबसूरत बात लगती है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं किताबें पढ़ने से ज्यादा मुझे इंसानों को पढ़ना खूबसूरत लगता है, उनकी शख्सियत को पढ़ना खूबसूरत लगता है, और वो मुझे एनरिच करता है, इवॉल्व करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो वेरी मच। आभार आपका, हम आपके आभारी हैं। फॉर्मली जब तुम्हें बोल रही हो तो मुझसे मुझे भी अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन but show format, I have to say you thanks for coming, but yeah, Thank you so much. from the bottom of my heart. and thank you so much for inviting me. Yeah, और अक्सर तुम दोस्त बन के रही हो, साथ में सुना है, सुनाया है, तो सुनो लाइव बनाओ कर हमने अक्सर किया है। तो थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much. इतनी इंटीमेट बातें जिंदगी के तुमने हमारे साथ शेयर, Thank you so much. and you are giving lot of power to all the women out there. Thank you. बस महादेव की कृपा, यही कहूंगी, हर हर महादेव। हर हर जय हिंद, वंदे मातरम। महादेव।